कर एक ही खानदान के 4 अफराद लुकमाए अजल बन गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर में वन व्हीलिंग पर काबू पाने में ट्रैफिक पुलिस तो नाकाम दिखाई दे रही है। इस हवाले से बड़े बड़े बैनर्स आवेजा किए गए, आगाही मुहिम भी चलाई गई, लेकिन ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है, ना तो वन व्हीलिंग पर और ना ही वन व्हीलर्स पर। मजीद तफसीलात मिर्जा रमजान बेग से जानेंगे। मिर्जा रमजान बेग, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देखने में आ रही है लाहौर में वन व्हीलिंग की? हादसात मामूल बन चुके हैं वन व्हीलर्स की वजह से। जी बिल्कुल इरफाना, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है हफ्ते की रात और इतवार के दिन जो है वो वन व्हीलिंग का सिलसिला वो जारी रहता है। सीटीओ लाहौर तैयब हफीज चीमा और मुकामी जो पुलिस ने बड़े बड़े दावे किए कि वन व्हीलिंग को रोका जाएगा। यहाँ तक के लाखों रुपए के जो बैनर्स, फ्लैक्सें भी लगाई गई और इश्तेहारात भी दिए गए, लेकिन उसके बावजूद जो है मंचले लाहौर की जो सड़कों पे माल रोड, डिफेंस, गुलबर्ग, इसके अलावा बहरे टोंग की जो सड़कें हैं वहां पर भी वो वन व्हीलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। गुज़श्ता रात भी वन व्हीलर को बचाते हुए एक गाड़ी जो है माल रोड पर वो दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए। अगर देखा जाए तो सीटीओ लाहौर तैयब हफीज चीमा ने ये कहा था कि 25 जो है मोटरसाइकिलों पर स्क्वाड वन व्हीलिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये जो दावा था सीटीओ लाहौर तैयब हफीज चीमा का, ये जो दावा है महज दावा साबित हुआ और अभी भी लाहौर के जो मुख्तलिफ बिल्कुल रमजान बेग, दावे साबित हो रहे हैं। इश्तिहारी मुहिम भी चलाई गई, लेकिन रमजान ये बताइएगा कि अमूमन 14 अगस्त पर या ईद के मौका पर, चांद रात के मौका पर हम देखते हैं कि कुछ पकड़ धकड़ की जाती है पुलिस एहलकारों की जानिब से जो वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, उनको सजाएं कितनी दी जाती हैं अगर आज भी हमें इसी नौयत के अफसोसनाक हादसा देखने को मिलते हैं? बिल्कुल समा, आपने ठीक कहा कि 14 अगस्त हो या कोई भी ऐसा त्यौहार हो तो जो मंचले हैं लाहौर की सड़कों पर वन व्हीलिंग करते दिखाई देते हैं, लेकिन जो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है वो जो दफात इनके खिलाफ लगाई जाती है वो उसी टाइम अगले दिन जो है इनकी इजीली जमानत हो जाती है, जिसके बाद ये दोबारा जो है सड़कों पर आके अपनी वन व्हीलिंग करते हैं। इसमें कानून साजी होनी चाहिए ताकि इनको जो सजा सख्ती जाए और ये कम से कम 2 से 3 माह के बाद जो है वो बाहर आए, लेकिन अगले दिन ही इनकी जमानत हो जाती है और यही जो मंचले हैं लाहौर की सड़कों पर दंदराते हैं। कई बार जो बैनर्स भी अवेजा किए गए, आए रोज जो है कैंप भी लगाए जाते हैं वन व्हीलिंग के खिलाफ। पुलिस तो बुरी तरह नाकाम हो गई है। इसके अलावा जो अगर सीटीओ लाहौर की बात की जाए, जो ट्रैफिक वार्डन, उनको भी खास तौर पर हदायत जारी की गई थी कि वन व्हीलरों के खिलाफ। और ये रमजान, डॉल्फिन फोर्स क्या कर रही होती है? रात में तो कहीं पे नजर नहीं आते डॉल्फिन फोर्स के एहलकार, उनका काम गश्त करना है, इस तरह के क्राइम को रोकना है। वन व्हीलिंग भी एक क्राइम का दर्जा इख्तियार कर चुकी है, डॉल्फिन फोर्स तो रात को कहीं पे नजर ही नहीं आती है। जी बिल्कुल उसामा, आपने ठीक कहा कि लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर जो डॉल्फिन जो स्ट्रीट क्राइम और एक जैसी वारदातों को रोकने के लिए बनाई गई है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि पीरू फोर्स, क्यूआरएफ और इसके अलावा जो डॉल्फिन फोर्स है वो भी कहीं दिखाई नहीं देती। अगर वो दिखाई दे, जो वन व्हीलर है इनको फौरी तौर पर पकड़े और इनको जेलों में डाला जाए तो फौरी तौर पर ये जो वन व्हीलिंग का सिलसिला वो रुक सकता है। लेकिन अलबत्ता हमारी जो ट्रैफिक पुलिस और पुलिस है इसको काबू करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अगर 9 माह की बात की जाए तो अब तक जो 4 से 5 व्हीलर जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, लेकिन अभी तक जो मुकम्मल तौर पर इस पर काबू नहीं पाया जा सका। बैनर्स भी लगाए जाते हैं, इश्तेहारात भी दिए जाते हैं, इसके अलावा मार रोड पर कैंप भी लगाए जाते हैं और सीटीओ लाहौर खुद जो है फ्लैक्सीज और इसके अलावा जो इश्तेहारात है तकसीम करते हैं। लेकिन देखें, गुज़श्ता रात जो वाकया पेश आया अफसोसनाक, जिसमें वन व्हीलर को बचाते हुए जो 4 नौजवान जो हलाक हुए हैं, इसके बारे में अगर बात की जाए सीटीओ लाहौर तो सीटीओ लाहौर का वाज़ेह तौर पर यह पैगाम होता कि नहीं, वो वन व्हीलर नहीं था जिसके बाद ये 4 अलग तो, जबकि मौका पर जो मौजूद शहरी है उनका यही था कि ये वन व्हीलर को बचाते हुए जो गाड़ी है दरख्त में टकराई है। सीटीओ लाहौर को चाहिए कि ऐसे इकदाम किए जाए जिससे जो वन व्हीलिंग की जो मंचले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके ताकि जो हादसात में भी कमी आ सके। जी, सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। मिर्जा रमजान बेग अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।